जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए एक टाइप है। इससे पहले आपने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ ली है। डायपोल डायपोल में आपने क्या पढ़ा था कि दो डायपोल्स बनते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी अट्रैक्शन की वजह से उनके दरमियान एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, इसको भी आप एक स्पेशल टाइप की डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आप बोल सकते हो। अब ये एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, किन एलिमेंट्स के दरमियान होती है। अब ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मोस्टली एग्जिस्ट करती है परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर पोल्स बनते हैं उनको आप क्या कहते हो, पोलर मॉलिक्यूल। जैसे वाटर है, उसके अंदर एक साइड में ऑक्सीजन के पोल्स इस तरह बन सकते हैं। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अटैच है। अब इनकी पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है इनके दरमियान, वो एक की तरफ, एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, दूसरी तरफ कम अट्रैक्ट होंगे। और इस अनइक्वल शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव पार्शियल और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, इस तरह से इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस एटम के साथ होगी, किस मॉलिक्यूल के अंदर होगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम किसी एक स्मॉल साइज एटम के साथ अटैच है और वो स्मॉल साइज एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे। मतलब इसके अंदर कंडीशन हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है कि हाइड्रोजन को अटैच होना चाहिए किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। अब जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली साइज में स्मॉल होते हैं, ठीक है। याद रखना कि पहली कंडीशन क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि हाइड्रोजन एटम किसी एक ऐसे एटम के साथ अटैच होना चाहिए जो क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके पास होने चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन ये पूरी कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। तो ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों पेयर्स क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों कंडीशंस ये पूरी कर रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट इस वाटर का। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या शो कर सकता है, वाटर क्या शो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। अब देखें ये जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो पार्शियलिटी का साइन आया हाइड्रोजन के ऊपर, ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसके यहाँ पे एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर सिमिलर कंडीशन है इसी तरह से। ये जो हाइड्रोजन एटम होगा एक मॉलिक्यूल का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड बना लेगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को। तो वो इस तरह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन को और उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज hydrogen atom of one molecule attracts and form bond with the partially negatively charged atom of other molecule। ये आपकी डेफिनेशन बन सकती है।
कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, उसका जो पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा है यानी हाइड्रोजन है, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड फॉर्मेशन करता है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ। जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन हो, ये नहीं समझना कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। अक्सर बच्चों की मैंने ये गलती, जब वो पेपर चेक करता हूँ अक्सर वो गलत लिखते हैं कि डेफिनेशन में क्या करते हैं, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल फॉर्म बॉन्ड विद द पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम की जगह वो फिर से हाइड्रोजन लिख देते हैं। तो ये नहीं गलती करनी, आपने यहाँ पे दूसरे का क्या करना है, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन प्रॉपर इसी तरह से आपने लिखनी है। तो डेफिनेशन की समझ आ गई कि हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। जब उसके साथ बॉन्डिंग होती है तो ये इन दोनों के दरमियान जो फोर्स बनी है वो कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन दोनों समझ आ गई कि कब ये बॉन्डिंग होगी, कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, कब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, कि जब आपका हाइड्रोजन एटम किसी ऐसे एटम के साथ अटैच होगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होगा। उससे होगा क्या कि ये हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये दूसरे तरफ के मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये अट्रैक्शन होगी उसकी वजह से बॉन्डिंग हो जाएगी और आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर दोनों के अंदर बन जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे ये हमें नजर आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले आपको पता है कि अल्कोहल उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस है, 70 डिग्री सेल्सियस तक है। और वाटर का कितना है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। अब इन दोनों के अंदर जो ये डिफरेंस आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, वो किस वजह से है, वो उसका जो बेसिक रीजन है वो क्या है कि वाटर के अंदर क्या मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कि अल्कोहल के अंदर मौजूद नहीं होती। अब अगर तो अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो हो सकता है उसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता, लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ वाटर के अंदर हमने पढ़ा है कि वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब उस वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एज कम्पेयर टू अल्कोहल थोड़ा सा हाई होता है। अल्कोहल 70 डिग्री पे जाके बॉयल हो जाता है जबकि पानी 100 डिग्री पे जाके हो जाता है। दूसरी एप्लीकेशन इसकी कहाँ पे है, आपने देखा होगा कि बर्फ़ जो है पानी के ऊपर तैरती है। जैसे आप अगर एक तो मतलब आप किसी बर्फानी इलाके में जाके देखते हैं कि झीलों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है। दूसरा क्या, आप अगर एक आइस क्यूब लें, उसको पानी के अंदर डालें, ग्लास के अंदर पानी भर के आइस क्यूब उसके अंदर रखें, तो वो भी आइस क्यूब भी क्या करता है, ऊपर तैरता है। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वो तो सॉलिड है, सॉलिड मोस्टली क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं सरफेस से, उसके लिक्विड की सरफेस से, लेकिन ये सॉलिड क्या कर रहा है, ऊपर तैर रहा है। हालांकि दोनों की कंपोजिशन भी सेम है, दोनों के दोनों क्या है, जो बर्फ़ का आपने क्यूब डाला वो भी H2O है, जो लिक्विड वाटर है वो भी H2O है, दोनों की कंपोजिशन सेम है, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म है वो ऊपर तैर रहा है, जो लिक्विड फॉर्म है वो नीचे है। अब उसकी रीज़न भी क्या है कि ये जो आपका आइस होती है, बर्फ़ होती है, इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है। डेंसिटी क्या बताई थी, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ आइस लो होने की वजह से, कम होने की वजह से जो बर्फ़ है वो पानी की सरफेस के ऊपर रहती है और पानी नीचे से उसके चलता रहता है। इसी वजह से ये जो फिनोमेनन है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इसी की वजह से जो वहाँ पे बर्फानी इलाकों में मछलियाँ वगैरह रहती हैं पानी के अंदर, झीलों के अंदर, वो सारी इसी वजह से ज़िंदा भी रहती है, क्योंकि ऊपर से जो कवरिंग हो जाती है उससे अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, पानी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से वो आसानी से नीचे ज़िंदा रह सकती हैं। अब यहाँ पे ये दूसरी एक तो वजह ये होगी कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर दैन वाटर। दूसरा रीज़न क्या है कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो आइस के अंदर है वो इतनी कॉम्पैक्ट हो जाती है कि वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है सॉलिड फॉर्म में और ऊपर ही सरफेस के तैरते रहते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही तक था आपका अभी था इसका 9th क्लास का। इसके बाद आपने अगली क्लासेस में भी जाकर पढ़ना है, 11 में पढ़ोगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा से एक दफ़ा मैं बताता हूँ कि क्या है। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि आपका
दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जरिए से अटैचमेंट होती है। अब वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कौन सी हमने पढ़ी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती कब है? कि जब आपका हाइड्रोजन एटम अटैच हो किसी ऐसे एटम के साथ जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो दूसरा कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब कैसे ये कंडीशन बनेगी कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल है जिसको हाइड्रोजन कह रहे हैं, कि हाइड्रोजन क्या करता है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब वो अट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से इन दोनों के दरमियान एक नई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होती है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपका आज का टॉपिक था, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।